हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि इस चैप्टर की हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। आई होप कि आपको इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हमने कराई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फाइंड। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी पावर्स दी गई हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। अब हम करेंगे क्या, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि हम ना 64 के फैक्टर्स करते हैं। 64 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 32, फिर 2 से दूंगा तो 16, 2 से डिवाइड करूंगा फिर 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में जो है यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 पावर है। तो हम क्या करेंगे, दो 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 के पेयर बनाएंगे। मतलब कैसे, देखिए हमारे पास जो फैक्टर्स आए इसके वो कितने आए, 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 1 2 3 4 5 6, 4 फिर 5 और ये 6। क्लियर है, हमने इसके फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। अब हमने करना क्या है, देखिए पावर कितनी है यहाँ पे 1/2। 1/2 का मतलब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। ये बन गया, फिर ये बन गया और ये बन गया। तो इन दोनों से कोई एक लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 फिर इंटू, इसमें से भी कोई एक 2 फिर इंटू, और इनमें से भी कोई एक 2। तो मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमारा जो ये 8 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावर 1/2 की जगह 1/5 होती, 1/2 की जगह 1/5 होती तो हमें फिर 5 5 के पेयर बनाने पड़ते। अगर 1/3 होता तो 1/3 का मतलब है कि मैं 3 के पेयर, जैसे यहाँ पे दो दो के पेयर बनाए ना मैंने, तो मैं 3 3 के बनाता। मतलब इसको इसको और इसको, इन तीनों को साथ लेता और उन तीनों में से कोई एक दो बाहर आता। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड हमारे पास वो है, सेकंड हमारे पास 64 की पावर 1/2। नहीं, ये तो फर्स्ट है ना, 64 की नहीं, 32 की पावर 1/5। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 32 के हम फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है 32 के फैक्टर करना। तो हमने 32 के फैक्टर कर देने हैं। तो बताइए, 2 डिवाइड करूँगा तो 16, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 8, 2 से डिवाइड करूँगा तो 4, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2, और 2 से डिवाइड करूँगा तो 1। तो हमारे जो ये फैक्टर्स हैं ना, इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो आए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 5। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ रहा है, मतलब 5 बार 2 आ रहा है। अब देखिए पावर कितनी है 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि हमें कितने कितने के पेयर बनाने, 5 5 के, मतलब 5 बार 2 को लेना है, उसका एक ग्रुप बना देना। तो देखिए 5 बार मैंने 2 का ग्रुप लिया पूरा, और इन सब से केवल एक ही बाहर आएगा, तो 2। तो ये हमारा जो 2 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। अब बताओ 125 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। उसके बाद जो फैक्टर्स आएंगे हम फिर उसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम 125 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 125 के फैक्टर करूँगा, देखो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड पक्का होगा। तो 5 2 जा 10, ये 2 बचा, इधर 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 डिवाइड करूँगा, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो 1 बार, बस लास्ट में 1 आ गया है तो अब रहने देंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए पावर कितनी है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि हमें 3 के पेयर बनाने, तो तीनों का एक पेयर बना और इन तीनों से कोई एक बाहर आएगा, तो कौन, 5 इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे यहाँ पे पावर 1/5 थी तो मैंने 5 5 के पेयर बनाए, 1/2 पावर थी तो 2 2 के पेयर बनाए, 1/3 पावर थी तो 3 3 के पेयर बनाए, 1/4 पावर होती तो 4 4 के पेयर बनाते। क्लियर है, सही है।
चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनकी पावर्स दी गई है, हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 की पावर 3/2। तो देखिए इस 9 की पावर 3/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे? 9 की पावर 1/2 इंटू 3, क्यों लिखा जा सकता है ना ऐसे। देखिए 1/2 मतलब 1 3 जा 3 और 3/2, बात तो वही है ना, बस मैंने थोड़ा अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे इसको। 9 की पावर 1/2 का मतलब तो हमने बताया था तुम्हें कि क्या था, मतलब अगर मैं इस 3 को ढक दूं, इस 3 को फिलहाल रहने दो, इतना समझो केवल 9 की पावर 1/2। तो 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ कि 9 के हम फैक्टर्स करेंगे और उसके हम क्या करेंगे, फिर दो दो के पेयर बनाएंगे, तो इंटू 3। ठीक है, इस तरह से था ये। तो बताओ 9 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 9 के फैक्टर करने से मेरे पास 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3। अब 9 की पावर कितनी थी, 1/2 थी, तो मतलब दो दो के पेयर बनाएंगे, तो ये दो का पेयर बनाए, उनसे निकला हमारा ये 3। सही है, बट अभी भी पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 3 की पावर 3। अच्छा 3 की पावर 3 का मतलब होता क्या है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 का इंटू 3 बार। तो देखिए करिए 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। तो देखिए इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 32 की पावर 1/5 और इंटू में 2, क्यों, 1 2 जा 2 और फिर 2/5। अब 32 की पावर 1/5 इतना हम कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। क्यों, हमने क्या किया था, 32 की पावर हमने क्या करी थी, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 से डिवाइड करूँगा तो 1। अब देखो 32 की पावर, अच्छा इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 32 के, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 32 की पावर कितनी है, 1/5, तो 5 5 का पेयर बनाएंगे, तो 5 का मैंने ये पेयर बना दिया, इनसे आया मेरे पास 2। पर अभी भी उसकी पावर कितनी बची है, 2। केवल मैंने इतना सॉल्व किया नहीं अभी तक, केवल इतना सॉल्व हुआ है ये, अभी तो पावर 2 भी तो है, तो उसकी पावर 2, तो मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 2 मतलब 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड वाला, थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 की पावर ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 और इंटू में कौन, 3। ठीक, अब बताओ 16 की पावर 1/4 का मतलब होता क्या है, 16 के हम फैक्टर्स करने और फिर 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो 16 के फैक्टर करो, 16 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 8, 2 से डिवाइड करूँगा 4, 2 से फिर डिवाइड करूँगा 2, 2 से करूँगा तो 1। तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 1/4 है ना पावर, तो कितने के पेयर बनेंगे, 4 के पेयर, तो 4 का ये मैंने पेयर बनाया, यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 2। पर अभी भी हमारे पास पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट था हमारे पास, फोर्थ पार्ट 125 की पावर है -1/3। देखिए हमने क्लास 8th में एक्सपोनेंट पावर्स पढ़ा था, तो एक्सपोनेंट पावर्स में हमने क्या देखा था कि अगर कभी भी किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है कि उसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये 125 है, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125/1 भी तो लिख सकता हूँ, तो 125/1 है ये। पर अगर मुझे पावर इसकी पॉजिटिव बनानी है तो उसको मुझे 1/125 लिखना पड़ेगा, 1/125।
तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1/125 की पावर 1/3। सही है। फिर आगे देखेंगे कैसे करेंगे। 125 के अगर मैं फैक्टर करूं तो कैसे कर सकता हूं मैं, 5 25 बार, 5 से दूंगा तो 5 टाइम्स, 5 से दूंगा तो 1। तो इस 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/5 इंटू 5 की पावर 1/3। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमें पेयर कितने कितने के बनाने हैं, कितने कितने के पेयर बनाने, 3 के, क्योंकि 1/3 है ना, तो इसका मतलब 1/5, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक बाहर आएगा ना तो हमारा आंसर। अब कई लोग सोच रहे हैं 1 का तो किया ही नहीं, पर 1 को मैं 3 बार तो लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1, बात तो वही है, 1 1 1, तो मतलब 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 ही तो आएगा। तो हमारे 1/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2 की पावर 2/3 इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, 2 की पावर 1/5। क्लास 8th में आप एक्सपोनेंट एंड पावर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होंगे। चलो फिर भी अगर आपको नहीं है पता, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारे पास, जैसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो जो ये होता है ना, ये वाला, ये वाला हिस्सा है, इसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ये बेस, ये दोनों बेस है। और जो ये वाला है इसे हम पावर कहते हैं, पावर, ये जो है ये पावर है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कभी भी बेस बराबर हो, जब कभी भी, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जब कभी भी बेस बराबर हो ना और आपस में इंटू हो रहे हैं तो पावर जुड़ जाती है हमेशा। जैसे कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो देखिए यहाँ पे बेस जो है ना वो दोनों सेम है। अगर सेम बेस हैं और आपस में इंटू हो रहे हैं तो उनकी पावर जो है वो जुड़ जाती है, तो मतलब 3 की पावर 7 हो जाता है। ठीक, अगर बेस बराबर हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनटू नहीं हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जैसे क्या यहाँ पे 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे बेस बराबर है, ये देखो, ये वाला बेस और ये वाला बेस बराबर है, तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है अगर डिवाइड में है। तो 3 की पावर हमारा 5 - 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। अगर कभी भी हमारे पास बेस बराबर नहीं है बट पावर बराबर है, जैसे कि माना यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2, देखिए यहाँ पे जो बेस है ना वो बराबर नहीं है, बेस अलग अलग है, बट पावर जो है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ लिख लेंगे। मतलब कैसे, 3 × 5 की पावर 2, तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 की पावर 2। सही है। तो ये एक्सपोनेंट के कुछ मतलब रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है, 2 की पावर 2/3। अब देखिए यहाँ पे जो बेस है ना वो बराबर है और इंटू हो रहा है, तो पावर जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो करो जरा इसको सॉल्व, आगे कैसे हो जाएगा। 2 की पावर, दोनों का एलसीएम कितना है, 15। तो बताओ 3 को 15 बनाओ तो 5 का इंटू, तो यहाँ पे 5 का, तो 5 2 जा 10, और प्लस इसको 15 बनाए 3 का, तो यहाँ पे 3 का, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 13/15। ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो है वो है इसका 1/3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि 1 की पावर 7 मतलब 1 का इंटू ना 7 बार कर दिया गया है, और 3 की पावर 3 का इंटू भी 7 बार किया गया है। तो मतलब 1 का इंटू हम 7 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितने हैं, 7। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में एक बात और है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो इसका मतलब होता है कि उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1/3 की पावर 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका कि 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। देखिए इनके ना बेस बराबर हैं बट पावर बराबर नहीं है। तो जब कभी भी बेस बराबर हो और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब उनकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 11 की पावर 1/2 में से 1/4 माइनस हो जाएगा। तो बताइए कैसे होगा फिर 11 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू यहाँ करो 4, इसका यहाँ करो -2 और अपॉन में 4। तो हमारा आ रहा है 11 की पावर 2 अपॉन में 4। इसको रिड्यूस करना चाहें तो 11 की पावर 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 11 की पावर 1/2 सही है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि इसमें बेस तो बराबर नहीं है बट बराबर क्या है, पावर। यहाँ पे पावर बराबर है। तो अगर बेस बराबर नहीं और पावर बराबर है तो हम दोनों को साथ ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8 की पावर 1/2। तो इसका मतलब 7 8 जब 56, 56 की पावर 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये एक्सरसाइज है हमारी 1.6 इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन थे। और इसी तरह से हमने आज जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम उसे हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो हम सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि पॉलिनोमियल है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।